आज आपसे मैं बात करता हूं किस पे? ब्रेन के टॉपिक पे, है ना। ब्रेन कितने प्रकार का होता है? वो तो पार्ट हो गए। ब्रेन होता है हमारा एक। उसके कितने भाग होते हैं? पहला, सेकंड, थर्ड। अब ब्रेन के मेन कितने हो गए? 3। अब अग्र के, इनके भी अलग अलग होते होंगे, है ना। तो पहले लेते हैं अग्रभाग। अब इसमें देख लेते हैं अग्रभाग जो होता है लगभग 2/3 भाग होता है। यहां से आप इतना मान लो, सॉरी ये कौन सा रेड, ये है ना। आप इतना मान लो, इतना भाग ये पूरा अग्र है, ठीक है। ये यहां से पूरा हो गया मध्य और ये पश्च, ठीक है। समझ आया? अब आप देख ही रहे हो इतना बड़ा, इतने बड़े में से लगभग इतना भाग है, तो 2/3 भाग तो अग्र हो गया। अब अग्र के अंदर ये क्वेश्चन आप चाहे 12th में हो, यूपीएससी का हो या कहीं कोई अदर एग्जाम हो, हमेशा ये चीज पूछी जाती है कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो कौन सा है? 2/3 भाग अग्र। अग्र में भी एक पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का मतलब होता है, ये जो क्या काम करता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका मेन काम है मेमोरी, और आई थिंक हिंदी में स्मृति बोलते हैं ना। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, देख लेना कुछ गलत लिखा हो तो, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये मोस्टली आप लोगों के लिए है। जिन लोगों का सेरिब्रम बहुत छोटा होता है, जो बहुत ही छोटी सोच के होते हैं, तुमने देखा है ना आजकल के जो फैमिली हैं, बस वही सोचते रहते हैं, उसने आज मुझे गाली दी, आज उसने मुझे ऐसा कहा है। ये जो लोग होते हैं बहुत, इनका जो सेरिब्रम होता है वो बहुत छोटा होता है। मेनली जब से कोई भी पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा हुआ और लगभग 15 से 16 साल तक की एज में ये सेरिब्रम बढ़ता है, सबसे ज्यादा बढ़ता है। और 15 से लेकर 25 तक उसको जबरदस्ती एक्सपेंड करना है, खींचना है। आप इस पे जितना लोड ले सकते हो, समझ आया ना, जितना लोड ले सकते हो उतना ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी तुमने देखा है ना गांव-गांव में कुछ लोग ऐसे बच्चे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता, ऐसे खड़े हैं, घर में कोई आ गया, उसने कहा तेरा नाना आ गए हैं, अच्छा नाना जी, ऐसे होता है ना, बोलते हैं ना, और तेरे नाना आ गए, बोलते नहीं बोलते। उनका क्या होता है, ये बहुत ही वीक होता है। समझ आया? इस पे आप जितना लोड ले सकते हो, जितना लोड ले सकते हो। नई जनरेशन में देख लो स्टूडेंट आजकल के, इनको फालतू की चीजों में बड़ा मजा आता है, इधर उधर घूमना, ये करना, उसने आज मेरे बारे में क्या है, क्या कहा है, उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। ऐसे लोग न जिंदगी में कुछ कर पाए न कुछ कर सकते हैं। उनका सबसे ज्यादा घटिया होता है ये। उनका पता है कितना होता है? इतना मान लो आप, इतना भाग। ये सब बकवास की चीज है। हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं? कोई हमें गाली दे रहा है, उसको गाली सुनाने के लिए। अगर हमें कोई गाली दे रहा है या हमारे बारे में भला बुरा बोल रहा है कोई, भाई उसको बोलने दो। आप किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिएगा, क्या उन्हें गालियां नहीं मिलती? सबको मिलती हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई परेशान है या आपको बराबर टॉर्चर कर रहा है, तो क्या करोगे? उसे टॉर्चर करने जाओगे? उसको सिर्फ ऐसा रहने दो कि वो आपको टॉर्चर ही करे, आप अपना काम रहो। एक कहावत कही है कि जब हाथी जाता है तो कुत्ते, आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आप दूसरों को डिस्टर्ब, अगर आप ये मान के चलो कि आपका सेरिब्रम इतना छोटा हो चुका है कि किसी ने आपको गाली दी, उसी से गुस्सा आ गया, या आपके बारे में किसी ने कुछ भला बुरा, मैं यहां पे आता हूं, मेरे बारे में लोग बहुत बोलते हैं, मैं सुनता भी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि मैं अपने आप को कितना अच्छा बना सकता हूं, मैं अपने आप को जितना एडवांस कर सकता हूं। वो कैसे होगा? मैं इस पे जोर देता हूं। मुझे जो काम करना है वो करना है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्टूडेंट लाइफ पता है कैसी होनी चाहिए? आज से पहले जो 2005 में और 4 में मेरी थी,
आप कितने लोग सुबह 5 बजे उठ के कोचिंग जाते हो? कोई नहीं जाता ना। मैं अपनी बता रहा हूं, सुबह 5 बजे उठना था, 5:30 पौने 6 से एटा कोचिंग। मेरे गांव से एटा 11 किलोमीटर पड़ता है, वो भी साइकिल से। जो सर्दी आज है वो सर्दी तब भी थी, अलग से नहीं। उसके बाद स्कूल 2:30 बजे या 3 बजे जो भी छुट्टी हुई, उसके बाद फिर कोचिंग। शाम को आए, घर वालों ने देख लिया कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, बस वो भैंस रहती थी हमारे यहाँ, तो बस चारा काटना कूटना है। चाहे 5 बोझ आए, उसमें से 2 बोझ बेटे के लिए जरूर बचा के रखने। काम किया, रात को बाई चांस फिर कुछ काम लग गया, रात को और भी काम कर रहे हैं। कुल मिला के घर वालों ने इतना फ्री नहीं होने दिया कि ये कम विकसित हो। अपने माइंड पे जितना प्रेशर दे सकते हो, जितना लोड ले सकते हो, उतना लोड लो। ऐसा नहीं होता, ये कभी थकता नहीं है जिनका है। और इसका एक मेन काम होता है सेरिब्रम का, बहुत गंदा वाला। इसको जितना आराम दो, ये उतना हरामी है। समझ आया ना? तो आपकी जो मेमोरी है वो इस पर डिपेंड करती है। आप कितना इसे एक्सपेंड कर सकते हो, कितना बढ़ा सकते हो। समझ आया नहीं आया? ज्यादातर आपने लोगों ने देखा होगा कि सभी के परिवारों में ऐसा होता है, गृह क्लेश। लड़कियों का बस एक ही होता है, लड़कियों के 2 ही 3 टॉपिक होते हैं। उनके घर वाले भी, मेरी बेटी खाना बनाएगी, है ना, यही होता है। खाना बना ले, ब्यूटिशियन का कोर्स कर ले, सिलाई कढ़ाई, बस इतना ही है उनका। पता है सेरिब्रम कितना होता है? इतना यूज कर पाती हैं वो। मैं रियलिटी बता रहा हूं, जितने आजकल के घरों में झगड़े हो रहे हैं, ससुराल में जो झगड़े होते हैं ना, वो 80% वो लड़की की मां के वजह से होते हैं। उसको पता है क्या है? उसको कुछ सिखाया नहीं। आप अपने इस माइंड को इतना एक्टिव रखो। आप केवल सिलाई कढ़ाई के लिए पैदा हुए हैं क्या? हैं? या ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए पैदा हुए हैं? एक बात बताओ, लड़की ब्यूटिशियन करे, लड़का भी सेविंग कर लेता है। अरे जब लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो क्या पूछते हैं? लड़का क्या कर रहा है? पूछते नहीं पूछते? तो उसका भी बोल दे तुम्हारी बेटी क्या करती? मेरी बेटी ने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है। तो लड़के वाला भी बोल सकता है ना, मेरे लड़के ने भी सेविंग बनाने का काम कर रखा है। बोल सकते हैं क्या? आप केवल खाना बनाने और ब्यूटिशियन का? एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर जो बैल होता है वो खेत नहीं जोतेगा, लड़कियां जो हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी, लड़का कमाएगा नहीं, तो फिर पैदा ही क्यों हुए इस दुनिया में? ये पॉसिबल कब होगा? जब ये आपका बड़ा। ये जो तुमने बहुत से लोग देखे होंगे, पड़े रहते हैं फालतू की चीजों में, सपनों में खोए रहेंगे। वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसके साथ मेरा ये हो जाता, उसके साथ मेरा। पता है क्या? ये साले सब चौपट होते हैं, कोई मतलब नहीं होता इन्हें दुनिया से। ये इनका सबसे कम होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कोई चीज रख दी उनको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था अभी, यार मुझे नहीं पता लगा। समझ आया नहीं आया? अगर एक लड़की केवल उसको ये आता है ब्यूटिशियन का कोर्स, क्या किया उसने? अरे ये तो दुनिया जानती है, कुछ ऐसा करो। ये कब पॉसिबल है? जब ये आपका बड़ा होगा। समझ आया नहीं आया? कैसे ही आप ना ये जो ब्यूटी पार्लर वगैरह इनके चक्कर में ना रहो, ये फालतू की चीजें इनके चक्कर में ना रहो। ये कब ज्यादा होगा? आप जितना इस पे प्रेशर दोगे। समझ आया नहीं आया? आप इस पे जितना ज्यादा प्रेशर देते रहोगे उतना ज्यादा और रहता रहेगा। तुमने देखा है जो आजकल की नई जनरेशन है सर, पबजी, फ्री फायर, है ना, इसको आदत हो जाती है। इसे तो बहुत दिन रात उठते बैठते सोते पबजी, उनका कहीं माइंड नहीं लगता। अपने माइंड को बिल्कुल भी फालतू की चीजों में न लगाएं। इस माइंड को कुछ न को, घर में रहो, गीता, रामायण, बाइबल जो मिले पढ़ो, किसी की जीवनी पढ़ो, इतनी सारी किताबें। कुछ ना मिले तो पेपर पढ़ो, पेपर आता है ना घरों में, न्यूज पेपर पढ़ो, उससे आपको पता लगना चाहिए। अपने आप को इतना बिजी रख लो कि दुनिया की चीजों के बारे में पता न लगे। आप जितने ज्यादा बिजी रहोगे उतने ज्यादा अच्छे रहोगे। समझ आया नहीं आया? मेमोरी सेरिब्रम का मेन काम समझ आया? क्या काम होता है इसका? ये तुम्हारा मेमोरी कार्ड है, इसमें जितना भर लो।
इसे जितना स्ट्रांग बना लोगे उतना ज्यादा। लगे रहो, कंटिन्यू एक्सपेंड कर दो, बोले नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। जितने काम है इसे 24 घंटे में आप इसे बिल्कुल भी फ्री नहीं रखोगे। समझ आया? पहले आज से करीब सर अगर बात करूं 15 से 16 साल पहले की, तो पहले घरों में काम होता था। कितनी लड़कियां घर में सिलाई बुनाई कढ़ाई करती हैं? कुछ नहीं करती ना? करती है कोई? लड़के कितने काम करते हैं? मैंने इससे पहले भी एक क्लास आपकी अटेंड की थी, उसमें भी बताया था ये चीजें कि हमें जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को करते क्यों नहीं। पॉसिबल कब होगा? जब हम अपने आप पे ज्यादा लोड रहेंगे। हर फील्ड में ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बस ब्यूटिशियन करके कोई काम नहीं चलने वाला। जिसके घर जाओगी वो बस समझ लो क्या हाल होने वाला है। वो तुमसे ब्यूटिशियन करवाएगा, खाना कौन बनाएगा, घर के और सारे काम कौन करेगा? सब आने चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं एज ए बॉय हूं तो मैं कमाऊंगा नहीं, कौन कमाने जाएगा? मेरी वाइफ कमाने जाएगी क्या? वो अपना कमाएगी भी तो अलग कमाएगी। मेरा काम है कमाने का, बाहर निकलने का, जितने भी काम करने मुझे करने हैं। तो वो पॉसिबल कब है? ये जब तुम्हारे पास है। ये छोटा नहीं रहना चाहिए। मैंने एक ही चीज जानता हूं कि हम दुनिया में क्या करने के आए हैं। कोई हमें कोई भी डिस्टर्ब करके चला जाएगा। कोई हमसे अगर गाली दे गया, इग्नोर कर, निकल भाई निकल, आगे निकल, हमें अपना काम करने दे। तो हमें ये सारी चीजों में नहीं पड़ना है। ठीक है। सेकंड, अब आता है हमारा थैलेमस। ये चीज जो देखता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आप जानते हो एक्सटर्नल चीजें क्या होती हैं? हाँ, एक्सटर्नल चीज जो चीजें हमारी बॉडी के बाहर होती हैं। सपोज दैट किसी ने हमें थप्पड़ मारा, कौन बताएगा? थैलेमस। कहीं से हमें हीट हुआ, कहीं धूप है, गर्मी है, ठंडा है, कौन बताएगा? तो ये किसका काम है? गर्मी बहुत लग रही है, कौन बताएगा? समझ आया नहीं आया? ये क्या है? किसका काम है? ये थैलेमस का काम है। किसी ने हमारे डंडा मारा, कौन बताएगा? चोट लगी, कौन बताएगा? पैर में दर्द हो रहा है, कौन बताएगा? और पेट में दर्द हो रहा है, उसे कौन बताएगा? नहीं, मैं आगे बताऊंगा, उसे हाइपोथैलेमस बताएगा। ये इंटरनल ये इंटरनल चीजें बताने के लिए होता है। आंतरिक चीजें, अगर यदि हमें बाहर से कोई प्रॉब्लम हो रही है, बाहर से हमें किसी ने ऐसे खींचा, चोट मारी, ये थैलेमस का काम है। समझ आया इतना? अब इंटरनल चीजें, ये बहुत अलग होता है। इसका रोल हमारी जिंदगी में बहुत होता है। ये ना, ये जो बड़ा भाग है इसमें समथिंग आप मान के चलो इतना पार्ट होता है, ये इतना, ठीक है ना? हाइपोथैलेमस ये जो है, इसका मेन रोल ये है कि जैसे अंदर से हमें गर्मी लग रही है, कौन बताएगा? किसी से घृणा हो रही है, गुस्सा आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये किसका काम है? ये इस चीज का हमारी जिंदगी में इसका ना सबसे बड़ा रोल है। आपने देखा होगा एक चीज, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। जिस टाइम गुस्सा आए और पापा आके बोले कि बेटा वो काम कर ले, कैसे बोलते हैं? चुपचाप आप जाइए, बाहर रहिए, मैं बाद में देख लूंगा तुम्हें। मतलब इतनी छोटी सी चीज से इस पूरे से ब्रेन को खत्म। अगर यदि कोई प्रेम में चला जाए, पता ही नहीं होता वो दुनिया में कहां है ना? ख्वाबों की दुनिया देखी है? इससे पहले एक वीडियो थी, मैंने उसमें एक गाना बताया था, चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? यही चलता था ना? वो कोई प्यार व्यार नहीं है, वो एक बीमारी होती है, सीजोफ्रेनिया। ये एक ब्रेन की डिजीज है, सीजोफ्रेनिया। उसमें पता है क्या होता है? लोग ख्वाबों में खोए रहते हैं। ख्वाबों में अपनी दुनिया अलग होती है, उन्हें बस अकेले में बात करना बहुत अच्छा लगता है।
अकेले में बात करेंगे, उन्हें नहीं पता होता कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ जाइए। ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का एक जो मेन काम होता है, ये ना 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। कितने सेकंड्स में? 7 सेकंड्स में। ये जितने भी अंदर की चीजें होती हैं, प्रेम, घृणा और दर्द, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब इसी की वजह से होती है। जैसे कि आप टॉयलेट लग रही है किसी को, कौन बताएगा? अगर आपको टॉयलेट लग रही है और मैं कहूं बस 5 मिनट और बैठ जाओगे, बोले हटाना, निकलने दे, यहाँ पे होता है ना, ऐसे बोलते हैं, अरे कहां सर आप बता रहे हो, बस जाने दो, बहुत तेज आ रही है। होता नहीं होता? भूख लग रही हो आपको, एक कहावत कही है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी। और आपको भूख लग रही हो, मैं पढ़ा हूं यहाँ पे, मन करेगा? ये भूख लग रही है, बताएगा कौन? हाइपो। समझ आया नहीं आया? अब कोई भी चीज हो, ये एक्टिव कैसा होता है ये भी बताता हूं मैं आपको। स्टूडेंट लाइफ में ज्यादातर गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। कभी आपने सुना है जितने भी साधु महात्मा या जो संत रहते हैं बड़े बड़े, वो प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं खाते। ये लहसुन से बहुत जल्दी एक्टिव होता है, लहसुन खाने से। इसलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स लाइफ में लहसुन नहीं खाना चाहिए। बोला जाता है, नहीं बोला जाता? अब बता देता हूं उसको। आपने देखा है एक चीज, इसके एक्टिव होने से किसी से घृणा भी हो सकती है, तो किसी से प्यार भी हो सकता है। अगर यदि हम किसी की तरफ 7 सेकंड कंटिन्यू देखते रहे तो हमें अट्रैक्शन हो जाता है। अब अट्रैक्शन कैसे ना हो, उसका एक फॉर्मूला बताता हूं। 2-2 सेकंड करके 3 लोगों को ना देख लो। क्यों? आप किसी को 7 सेकंड देखने की बजाय 2-2 सेकंड करके 3 लोगों को देख लो। देख भी लोगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। समझ आया नहीं आया? अगर आपको इसका ये मेन नियम है, ये 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। सही है गलत है? अगर आप एक चीज सोचो, ये हाइपोथैलेमस का ही मेन काम होता है, हंसने वाली बात नहीं है। आप शांति से सुने इस चीज को जो मैं बता रहा हूं, भूलने नहीं चाहिए कभी भी दोबारा। अब एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं मैं। ब्रेन के कितने भाग होते हैं? 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अग्रभाग के कितने? 3। कौन कौन से? यहां पे मैं मिटा देता हूं। सेरिब्रम का मेन काम क्या है? मेमोरी को स्टोर करना। सेकंड, थैलेमस, इसका क्या काम है? एक्सटर्नल चीजों में, बाहरी चीजें, धूप है, ठंडा है, गर्मी है, किसी ने चोट मारी है बाहर से, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। इंटरनल में आंतरिक चीजें, जैसे पसीना आ गया, पसीना, पेशाब, भूख, घृणा, प्रेम, दर्द, पेट दर्द, ये कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस सबसे तेज एक्टिव होता है। इसका समय कितना होता है? अब आप एक सिंपल सी चीज सोचो, जिन लोगों को बहुत जल्दी प्यार होता है 7 सेकंड वाला, यार प्यार तो भगवान का भी पूरा नहीं हुआ। कभी हुआ? हमारी तो औकात ही क्या चीज है, जो तीनों लोगों के बताए जाते थे देवता श्री कृष्ण भगवान, उनका भी पूरा नहीं हुआ। तो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा और आगे बताते हैं। अब आते हैं मध्य पे। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है? ये तो अब आ जाओ यहां मध्य। मध्य में कितने भाग होते हैं? 2। कार्पोरा और सेरिब्रल। इसके कितने भाग होते हैं? कार्पोरा और
कार्पोरा किसके लिए काम करता है वो बताता हूं मैं। कार्पोरा होता है हमारा आई और ईयर, आंख और कान को, और ये स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड हो गया। ब्रेन के मध्य भाग में, मध्य में दो चीज होती हैं, ये जो इंडिकेटर करता है, पहला होता है कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रल। ये भी ब्रेन का सेकंड माना जाता है, इसे भी ब्रेन का सेकंड हिस्सा, यानी कहते हैं प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री या प्रधान के बाद उप प्रधान, इसका भी यही काम है। अच्छा, आपने देखा है ये आई और ईयर, आपने गांव में देखा है जो लोग कम सुन पाते हैं, है ना, उनके कान में आके बोलोगे तुम्हारे दादा आ गए हैं, क्या कह रहे थे, ऐसे ही बोलते हैं ना, तुम्हारे दादा आ गए, अच्छा अच्छा अच्छा, दादा बैठिए बैठिए बैठिए, तो उनका क्या होता है, कार्पोरा लूज होता है, वीक होता है उनका। समझ आया? ये जो हम लोग देखते हैं, देखने का जो बैलेंस बनाता है वो कौन बनाता है, कार्पोरा। समझ आया नहीं आया? अब हमारा जो मध्य है, मध्य में दो भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा जो है वो सुनने में, देखने में मदद करता है। अब तुम्हें पता लगा कि अगर कोई ऊंचा सुनता है तो उसे किस चीज की कमी है, पक्का? अब आ जाते हैं सेरिब्रल में, ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन के बाद हमारा बॉडी को संभालने वाला एक दूसरा पार्ट होता है। अभी मैंने जब शुरुआत में बताया था, कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं भी ख्वाब में खोए हुए हैं या हम चुपचाप कुछ कर रहे हैं और पीछे से आके एकदम कोई बोल दे, हो बोलता है ना, तो हम एकदम चौंक जाते हैं। चौंकते नहीं चौंकते, वो किसकी वजह से, स्पाइनल। अब आप एक इसको मैं बता देता हूं, जैसे कभी भी माइंड जो हमारा हुआ रिलैक्सेशन में हुआ, ठीक है, जैसे रिलैक्सेशन में है, आप ऐसे मान के चलो, जब अपने प्रिंसिपल सर ना हो, वकील साहब सर ना हो, तो पूरे स्कूल को होल्ड कौन करता है, प्रिंसिपल सर, है ना। अब क्या हुआ कि ब्रेन अपने काम में बिजी है, किस में बिजी है, अपने काम में बिजी। उसने ऑर्डर दे दिया स्पाइनल कॉर्ड को कि भैया अपना देखना, मैं अभी फिलहाल अपने काम में बिजी हूं। किस काम में बिजी हूं, अपने काम में बिजी हूं। अपने काम से मतलब यह है कि ब्रेन कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है। कभी कभी बाइक चलाते चलाते आप कुछ सोचते रहो, ऐसा तो होता नहीं कि माइंड में ही चलाएगा, अब ये वाला पेडल मारना है, अब ये वाला मारना है, ऐसा होता है नहीं ना। आपका माइंड, आप बातें कर रहे हो, किसी से लगा पड़ा है, वो उधर वो चल रही है, आराम से चलता है ना, ऐसे ही चलता है ना। अब ब्रेन बिजी है, आप आराम से बैठे हो ऐसे चुपचाप, पीछे से कोई आया, एकदम ऐसे चौंक जाते हैं, वो पता है किसकी वजह से, ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 31 वेंस इस साइड होती है और 31 इस साइड, कितनी होती है टोटल 62, जो हमारी वो नहीं होती मेरी रज्जू, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं। कभी आपने देखा है ना, जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होते हुए देखे ना, सिजेरियन होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा देता है। अब जब रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग गया तो ब्रेन का और बॉडी का कनेक्शन टूट गया बीच में से। अब उसको आप ऑपरेट कर देते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ना ऑपरेट कर देते हैं। अब बिल्कुल टूट ही जाएगा तो मर ही जाएगा वो, है ना, बिल्कुल थोड़ी टूटता है वो, 6 से 7 घंटे के लिए उसका बीच का कनेक्शन गायब। तभी तो उसको यहां से फाड़ के सब कुछ करते, उसको पता लगता है, देखता है मेरा पेट फट रहा है, किसी का ऑपरेशन हो, देखता है मेरा पेट फट गया, और बस उसको नहीं, दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि दर्द बताएगा कौन, हाइपोथैलेमस तो पहले ही इनएक्टिव हो चुका। अरे अंदर से जब दर्द हुआ, किसी ने काटा है, तो थैलेमस हाइपोथैलेमस ही तो बताएगा, कोई और बताएगा? वही बताएगा ना, वो तो पहले से उसका मेडिसिन लगाई उन्होंने ब्रेन में से स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये टोटल बॉडी के सारे जो मैसेज हैं वो पहुंचाता है ब्रेन को, वही बता। ये पेन है, अगर यार ब्रेन वर्क नहीं करेगा, स्पाइनल कॉर्ड की क्षमता से हम इस पेन को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, क्योंकि
इसको पेन को उठाने से पहले ही माइंड में पता लग गया इसका वेट कितना है। बाल्टी को देख के हम पता लग जाता है ना कि उसी हिसाब से करें। कोई भी हम काम करते हैं ब्रेन को पहले से पता होता है कि ये ना इतना भारी है, इसको इस हिसाब से उठाओ। ऐसा थोड़ी है कि आप पेन को उठाओगे तो पूरी ताकत लगाओगे ऐसे करके, नहीं लगा सकते ना। ये कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। समझ आया? अब क्या हुआ कि हमारा माइंड एब्सेंट था और हम चलते रहे, ऐसे ही बैठे रहे। अब जितने भी बॉडी के अंदर क्रियाएं हो रही हैं उन्हें कौन देख रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। कभी आपने देखा है जब आप कहीं रात में अकेले हो, मैं अपना बता रहा हूँ, 15 दिसंबर 2021 को मैं अपने एग्जाम देने गया था देहरादून, जिस कॉलेज से मैंने स्टडी की है। तो सर इतनी ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे एग्जाम थे मंडे को, मैं फ्राइडे की नाइट में चला गया यहाँ से, सॉरी थर्सडे की नाइट में। अब थर्सडे की नाइट में गया इसलिए था, देहरादून जैसी सिटी, भाई घूमना इधर उधर, कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो वहाँ से मुझे एक लालच मिला कि उधर वो बादाम नहीं होते ना, बड़ा सस्ते मिलते हैं उधर, नट्स वगैरह, उधर ही ज़्यादातर आते हैं वहाँ। तो उन्होंने कहा तू जल्दी आ जा, फिर हम तुझे यहाँ अपने यहाँ लेके चलेंगे, वो ऊपर उत्तरकाशी में। मैं चला गया, नाइट में यहाँ से गया, मॉर्निंग में पहुंचा। पूरा दिन तो मैं उनके साथ रहा। शाम को 8 से 9 बजे के बीच में उत्तरकाशी से वापस आया और मैंने स्कूल में कांटेक्ट किया तो वहाँ बताया कि हॉस्टल में रूम खाली है। सर यहाँ 50 रूम हो, उस 50 रूम में अकेला बंदा हो, मेरी क्या हालत थी वो दिन आज भी मुझे पता है। मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मुझे नहीं पता जब मैं लौट के आया कि मेरा मोबाइल कहाँ पड़ा है। आया हॉस्टल में, उन्होंने एक रूम दे रखा था, उसमें मैं जाके सो गया। मुझे पता ही नहीं कि मैं कब मोबाइल देखते देखते सो गया। जब मैं जगा 2 बजे के आसपास, अब मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। अब धोखे से संयोग बस 50 रूम में उसमें तरह तरह की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई चल के आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लगता है ना कभी आप जब डरो तो ऐसा लगता है कि कहीं पायल सी बज रही है, ऐसे ही फील होता है ना। अब सोचो मेरी क्या स्थिति होगी, चारों तरफ से घुप अंधेरा, जबकि वहां की लाइट भी नहीं जाती। उस दिन तो लाइट भी गायब। अब मैं ऐसे करके ढूंढ रहा था मेरा मोबाइल कहाँ है, बिस्तर। मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया, मैंने खिड़की खोली तो बीच वाली गैलरी की, जैसे ये एक उधर से इधर से इस वाली गैलरी की। अब मैं देख रहा हूं बाहर, घड़ी देखी 2। अब उस टाइम घड़ी थी मेरे पास, उससे ऐसे लगा के देखा टॉर्च मिल जाए, कहीं भी मोबाइल मिल जाए। मोबाइल के नहीं पता कहाँ है। मैं ये सोच रहा था मैं वहीं हूं या हॉस्टल में हूं। इतना डर गया उस टाइम। क्या था कि हमारे जितने भी जो स्पाइनल जो कॉर्ड है, इसने कंटिन्यू मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिए। ऐसे होने लगते हैं, ऐसे ही होती है ना, सांस फूलने लगती है, धड़कन तेज होने लगती है और डर, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। सेम कंडीशन थी कि मुझे पसीना भी आ गया। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 15 दिसंबर में कोई ज़्यादा वो नहीं होता, उस टाइम वहाँ पे सर्दी होती है। वो जो 5 मिनट कटे ना, अगर ये तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ 10 मिनट और कट जाते तो आई थिंक हार्ट अटैक होके मैं तभी खत्म हो जाता, आपके यहाँ नहीं होता हूँ। तो कभी कभी यही होता है कि जब माइंड जो रहता है ना, ये एब्सेंट था। अगले लगभग 5-10 सेकंड तो रहा होगा जब मैं अचानक उठा तो देखा मोबाइल कहाँ है, ऐसे करके सब तरफ। अब मैं चारों तरफ देख रहा हूं, संयोगवश मेरे मोबाइल हाथ में लग गया। जब मोबाइल हाथ में लगा सर, मैंने देखा तो मेरे मोबाइल की 15% बैटरी। अब माइंड और ज्यादा खराब, उसमें से आवाज आ रही है। अच्छा तुमने एक चीज देखी है ना, हमेशा पायल की आवाज क्यों आती है? आदमी तो वैसे ही जिंदगी में भूत रहता है, मरने के बाद औरत ही भूत नहीं बनती है, रहता ही नहीं रहता। अब सर माइंड में यही चीज क्वेश्चन था कि इस 15% बैटरी में कितना समय एक्सपेंड कर दूंगा। लाइट नहीं आई तो कैसे काम चलेगा वहां। वो जो आधा घंटे के लिए लाइट गई होगी, वो जिंदगी की मेरी लाइट गई थी। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन जो है ना, वो ब्रेन का सेकंड पार्ट होता है। इसे सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैसेज होते हैं, वो ब्रेन को ले जाना और लाना सभी इन्हीं का काम है। वो न्यूरल सिस्टम में भी मैं आपको, इससे अगली जो क्लास होगी आई थिंक शायद नर्वस सिस्टम की हो, ठीक है। अब लास्ट है अपना, ये तो समझ आ गया होगा आपके, कार्पोरा का क्या काम होता है? ये
सुनने में देखने और सुनने में सहायक होते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड को, हाँ समझ आया। अब आते हैं थर्ड पे, पश्चभाग, ठीक है। पश्च के कितने भाग होते हैं? कौन से कौन से? सेरिबेलम, एक मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है, मेडुला हिंदी देख लेना, मेरी ठीक नहीं है ज्यादा, मेडुला ऑब्लिंगाटा। इतना समझ आया आपके? चलो इसको बताने के बाद फिर मैं आपसे पूछता हूं, इसका जो काम होता है, इसका सेरिबेलम का, वो होता है बैलेंस बनाने में। क्या बनाने में काम होता है? किसमें काम आता है ये? और ये जो होता है वो श्वसन में काम करता है, जो हम सांस लेते हैं उसमें। अब इन चीजों के मैं आपको बताता हूं। बैलेंस से आप समझ रहे हैं, ये बॉडी का बैलेंस बनाता है। जिसका सेरिबेलम कम होगा उसका बैलेंस गड़बड़ होगा। अच्छा, इसका मेन काम बताऊं, तुमने देखा, इसका एग्जाम्पल बताया, कोई बताएगा? मैं बता देता हूं। कभी आपने दारू वाले को देखा है? ऐसे ही चलता है वो, हाँ क्या कह रहे थे, ऐसे होता है ना। अल्कोहल लेने के बाद में क्या होता है, उनका सेरिबेलम चौपट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेरिबेलम। जो भी दारू पी के आए या जिससे अपनी बॉडी नहीं संभल रही है, उसका सेरिबेलम खत्म है। तुमने देखा गांव में भी बहुत से लोग होते हैं, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपनी बॉडी को नहीं बैलेंस बना पाते, ठीक है ना। तो इसका ये है, जैसे अभी बिहार में ले लो, बिहार है, बिहार में सब दारू बंद है। जब दारू बंद है वहां, तो अगर कोई धोखे से पी के भी आ जाए और वो ऐसे भी कर जाए, तो उसके घर वाले बोलते क्या करें, पुलिस को फोन, पता है ना, पनिशमेंट है, सीधा जेल है। वहां कोई नो एक्सक्यूज है, कोई मतलब नहीं। जब पता है कि गवर्नमेंट ने जिस चीज का प्रतिबंध लगा रखा है, आपने दारू पिए तभी आपका सेरिबेलम गायब है। समझ आया? तो ये क्या करने के काम आता है? बैलेंस बनाने। सर्कस में आपने देखा है, सर्कस वो एक उस पर चलती है, एक रस्सी पर, उसका सेरिबेलम उसने मेंटेन किया हुआ होता है। लड़कियों का भी सेरिबेलम बहुत अच्छा होता है, एक टांग पे लंगड़ी वाला है ना, होता नहीं होता? लड़कों का भी बहुत अच्छा होता है, वो भी रस्सी पे चल लेते हैं, नहीं होता? होता है, अच्छा होता है। समझ आया? और ये है मेडुला ऑब्लिंगाटा। ये क्या करता है कि श्वसन को कंट्रोल करता है। जो एपिग्लोट्स है, जब हम खाना खाते हैं, कभी आपने देखा खाना खाने के बाद जैसे ही हमारे यहां से चला जाता है, आई थिंक इसे एपिग्लोट्स वगैरह बोलते हैं ना, जैसे कंठ से नीचे गया, उसके बाद तुम्हें पता रहता है खाना पचेगा, कौन सा रस निकलेगा, क्या होगा। पित्ताशय से पित्त रस निकलना है, उस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलना है। तो ये तो चीज हमारे माइंड में तो रहती नहीं। ये किसका काम होता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। यहां से जैसे ही हमने खाना अंदर छोड़ा, उसके बाद हमारा काम खत्म, वो फिर वहां से वो कंट्रोल करता है। समझ आए आप? सारे काम ब्रेन के नॉर्मली समझ आ गए। अब चलो मैं तुमसे पूछ ही लेता हूं, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? पहला, सेकंड, थर्ड, अग्र के कितने भाग होते हैं? पहला सेरिब्रम, ब्रम ऐसे वाला रहा, ऐसे वाला, समझ आया? दूसरा, तीसरा, हाइपोथैलेमस कितनी देर में एक्टिव होता है? गुड। सेकंड, इसके कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? कार्पोरा और
कार्पोरा किसमें सहायक होता है? सेरिब्रल है। थर्ड, पार्श्व में कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। सेरिबेलम का मेन काम होता है बैलेंस को बनाए रखना, अपनी बॉडी को बैलेंस में बनाए रखना, समझ आया? और मेड्यूला ऑब्लिंगाटा का श्वसन, जो हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद क्या पचेगा, क्या करना है बॉडी के अंदर, वो सब उसका काम है। समझ आया? आप कोई भूलेगा तो नहीं? अगर यदि किसी को कोई डाउट हो, ये वीडियो आपको कल नेट पे मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बैठे रहो। अभी अनिस